नाटो से तनाव के बीच रूस का एक्शन नजर आया। सबमरीन से कैलिबर मिसाइल फायर की है रूस ने। ज़ेपैड वॉर ड्रिल के तहत ये शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है, ये ताकत रूस की तरफ से दिखाई जा रही है। सबमरीन से कैलिबर मिसाइल फायर करने का वीडियो भी रिलीज किया गया है। ये देखिए तस्वीरें, नाटो से तनाव बढ़ता जा रहा है और रूस फुल ऑन एक्शन में नजर आ रहा है। सबमरीन से कैलिबर मिसाइल फायर की गई है ज़ेपैड वॉर ड्रिल के तहत ये शक्ति प्रदर्शन रूस का। В зоне посторонних целей нет. До старта 3. Командир БЧ-2, залп. 0. Есть залп. तो बेलारूस ने दिखाई सैन्य ताकत, लड़ाकू विमानों से सेना की बमबारी, हेलीकॉप्टर रॉकेट लॉन्चर से बारूदी वर्षा, रूस बेलारूस की ज़ेपैड वॉर ड्रिल। एक और अहम खबर, ज़ेपैड वॉर ड्रिल का एक और विनाशक वीडियो टीवी9 भारतवर्ष पर अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। रूस बेलारूस की सेनाओं का ये बड़ा शक्ति प्रदर्शन है। हेलीकॉप्टर से रूस की बमबारी की तस्वीरें भी सामने आई। मशीन गन से बेलारूस की भारी गोलीबारी तस्वीरों में दिखी। वॉर ड्रिल के जरिए नाटो को बहुत विनाशक संदेश रूस और बेलारूस मिलकर दे रहे हैं। तो ये तीन बड़ी खबरें तस्वीरों के साथ आपके सामने हैं। सबमरीन से कैलिबर मिसाइल फायर करने का वीडियो सामने आया है। ज़ेपैड वॉर प्रैक्टिस से ही रूस बेलारूस ने अपनी सैन्य ताकत दिखाई है और मशीन गन से बेलारूस के जवान भारी गोलाबारी करते हुए नजर आए। वॉर ड्रिल के जरिए नाटो को एक बड़ा संदेश देने की कोशिश। और इन सब के बीच रूस को यूक्रेन का बारूदी जवाब, रूसी सैन्य ठिकानों पर बमबारी। मिग-29 से यूक्रेन की बारूदी वर्षा, लड़ाकू विमान ने हैमर गाइडेड बम गिराए हैं। तो लगातार जंग के मैदान में बारूद बरस रहा है। वहीं ब्रियांस्क में यूक्रेनी फौज का कहर देखने को मिला। रूस के एयर डिफेंस को किया गया टारगेट। यूक्रेन की फौज की तरफ से एयर डिफेंस कम्युनिकेशन टावर को ही तबाह कर दिया गया। ये देखिए, तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से जो एयर डिफेंस कम्युनिकेशन टावर है उसे ही तबाह कर दिया गया है। रूस के एयर डिफेंस को टारगेट किया है यूक्रेन ने और ब्रियांस्क से ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां एक टावर को ही, कम्युनिकेशन टावर को ही तबाह कर दिया गया। यानी अब इसके बाद जो हमले होंगे यूक्रेन की तरफ से उसे रोकना रूस के लिए मुश्किल हो जाएगा। और देखिए, रूस की नाटो को विश्व युद्ध की चेतावनी। जी हां, हमारे ड्रोन गिराए तो तीसरा विश्व युद्ध तय, ये चेतावनी जारी की गई है। रूस के पूर्व राष्ट्रपति मेदवेदेव की धमकी, यूक्रेन में हमारे ड्रोन गिराए तो नाटो से जंग तय है। पोलैंड ने रखा यूक्रेन में रूसी ड्रोन गिराने का प्रस्ताव। तो ये खबरें किस ओर इशारा कर रही हैं? वर्ल्ड वॉर 3 होने वाली है क्या? रूस की चेतावनी देखिए क्या है। नाटो ने हमारा ड्रोन गिराया तो तीसरा विश्व युद्ध हो जाएगा। यूक्रेन में हमारे ड्रोन मिसाइल नष्ट किए तो नाटो से सीधी जंग होगी। यूक्रेन में नो फ्लाई जोन का प्रस्ताव उकसाने वाला कदम है, ये कहा है दिमित्री मेदवेदेव ने। पूर्व राष्ट्रपति रूस के वो सीधे सीधे विश्व युद्ध का जिक्र कर रहे हैं।
धमकी की वजह क्या है? पोलैंड ने यूक्रेन में रूसी ड्रोन गिराने का प्रस्ताव दिया था। पोलिश विदेश मंत्री ने यूक्रेन में नो फ्लाई जोन की बात कही थी। तो देखिए किस तरह से ये एक के बाद एक चेतावनी सामने आ रही है और रूस धमकी ही नहीं दे रहा बल्कि उसने महायुद्ध की तैयारी भी शुरू कर दी है। इसको भी हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसी बातें क्यों सामने आ रही है। रूस के परमाणु ठिकाने वॉर रेडी हैं और जिसमें ओरेनबर्ग में यासनी एक आईसीबीएम बेस है जहां 900 न्यूक्लियर वॉरहेड्स रूस ने यहां रखे हैं और रूस यहां से पश्चिमी यूरोप के किसी भी देश को टारगेट कर सकता है। आप मानचित्र के जरिए भी देख सकते हैं कि किस तरह से रूस के निशाने पर ये पश्चिमी देश यहां से आ सकते हैं। और इसके अलावा मरमंस्क में गेदिजिएव एक न्यूक्लियर सबमरीन बेस है। यहां 700 से 800 न्यूक्लियर वॉरहेड्स की तैनाती है। यहां से रूस किसी भी दक्षिणी और मध्य यूरोपीय देश पर हमला कर सकता है। जी हां, और साथ ही बाल्टिक सागर के पास कैलिनिनग्राड न्यूक्लियर बेस पर 400 से 500 न्यूक्लियर वॉरहेड्स मौजूद हैं, जहां से रूस पूर्वी और उत्तरी यूरोप पर हमला कर सकता है। जबकि बेरिंग सी के पास पड़ने वाले कामचाक्ता मिसाइल लॉन्चिंग साइट पर 500 से 600 न्यूक्लियर वॉरहेड्स मौजूद हैं, जहां से पश्चिमी अमेरिका को सीधे टारगेट किया जा सकता है। और इसके अलावा आर्कटिक महासागर में पड़ने वाले नोवाया जमेलिया में न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट है। यहां भी करीब 300 से 600 न्यूक्लियर वॉरहेड्स मौजूद हैं। ऐसे में आप देख सकते हैं कि रूस किन किन जगहों से यूरोपीय देशों को निशाना बना सकता है, उन पर न्यूक्लियर अटैक कर सकता है। जी हां, ये पूरा पुतिन का परमाणु ब्लूप्रिंट आज टीवी9 भारतवर्ष ने ग्राफिक्स के जरिए, एनिमेशन के जरिए आपके सामने रखा है और हमारी रिसर्च टीम ने ये शानदार तस्वीरें आप तक पहुंचाई हैं। हमारे साथ देखिए कुछ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। मेजर जनरल वी.के. दत्ता हमारे साथ मौजूद हैं, ग्रुप कैप्टन डी.के. पांडे हमारे साथ मौजूद हैं बतौर डिफेंस एक्सपर्ट, और विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर संदीप त्रिपाठी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले दत्ता जी, इन तैयारियों को देखकर आपके मन में क्या आ रहा है और क्या मेदवेदेव जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, जिस तरह से विश्व युद्ध की धमकी दे रहे हैं, वो घड़ी कहीं नजदीक तो नहीं आ गई? ऐसा तो नहीं लग रहा है इसे देखकर? बिल्कुल, देखिए ऐसा है, 3 साल 7 महीने हो गए जंग को शुरू हुए और हम लगातार देखते चले आ रहे हैं कि वेस्टर्न वर्ल्ड, नेटो शामिल और अमेरिका जो बैकअप जिसके कारण ये जंग शुरू हुई, वो लगातार यूक्रेन को जंग के अंदर बनाए रखने के लिए लगातार हथियार असला मुहैया करा रहा है। और अगर आप मेरे खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, हथियार असला आप दे रहे हैं और मेरा नुकसान करवा रहे हैं, तो मैं कितनी देर तक सहूँगा उसको? तो मैं आपको हिट बैक करूँगा, आज नहीं तो कल करूँगा। आप मेरे को उकसाएंगे तो मैं हिट बैक करूँगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि रूस ने एक तरह से चेतावनी दी है पूरे नेटो को और अमेरिका शामिल कि अगर आप और उकसाएंगे तो आप भी उस आग को झेलने के लिए तैयार हो जाएं जिसके माध्यम से आप मेरा नुकसान कर रहे हैं। और तभी जाके इनको पता चलेगा, हथियार असला देंगे तो अपना भी नुकसान करवाएंगे, और अगर ज़्यादा हुआ तो न्यूक्लियर वॉर में आ जाएगा। अगर न्यूक्लियर हुआ तो नेटो भी तबाह हो जाएगा, अमेरिका भी तबाह होगा और रूस की भी काफ़ी तबाही हो जाएगी। तो अगर ये चाहते हैं कि यूक्रेन के कारण अपनी तबाही करा लें तो इनको मुबारक हो। मेरा तो यही इनको एक चेतावनी रहेगी और एक एडवाइस रहेगा, इस जंग को जल्दी से जल्दी ख़त्म कराएं। रूस ने जो अपनी 3 शर्तें रखी थी उससे पीछे नहीं हटेगा। अगर आप अपना फाइनल जिसको बोलते हैं म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन करना चाहते हैं तो आप रूस को उकसाएं और वो आपकी तमन्ना पूरी करें। बिल्कुल। और रूस देखिए इस बीच लगातार हमले भी कर रहा है यूक्रेन के ऊपर। विनाशक हमला यूक्रेन के ऊपर रूस ने किया है। जानकारी है कि सुखोई 34 से फैब बम गिराए हैं रूस ने और दिनेत्रोपेट्रोवस्क में रूस की बमबारी हुई। ये देखिए तस्वीरें, यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को टारगेट किया है रूस ने। तो
फैब बमों से हमला किया गया है। सुखोई 34 से ये बॉम्बिंग की गई है। लगातार यूक्रेन में हमले जारी हैं। रूस के एक तरफ तो नेटो के साथ जो जंगी तैयारी चल रही है वो, और साथ ही यूक्रेन के जंगी मैदान में रूस लगातार यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है। उसी की एक तस्वीर आप देख रहे हैं। और देखिए, एक अहम खबर इस वक्त ज़ेपोरिजिया से भी सामने आ रही है। ज़ेपोरिजिया में जिन इलाकों पर रूस ने कब्जा कर रखा है, उन इलाकों को हासिल करने की कोशिश यूक्रेन करता हुआ नजर आ रहा है। यूक्रेन ने बमबारी की है, यूक्रेन ने MiG-29 से बॉम्ब गिराए। यूक्रेन का रूसी ठिकानों पर यह हमला देखिए। और इधर चेर्निहिव में रूस के ड्रोन का कहर। जी हां, केरान-3 ड्रोन से बारूदी प्रहार किया है रूस ने और यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर हमला किया है रूस ने। तो लगातार हमले हो रहे हैं और यूक्रेन में आने वाले वक्त में और ज्यादा विनाशक हमलों की तैयारी रूस कर रहा है। यूक्रेन के पास रूस के एटमी बॉम्बर्स तैनात कर दिए गए हैं। रूस ने Tu-95MS को रेडी मोड में रखा। अगले कुछ घंटों में रूस की तरफ से बड़े हमले का खतरा यूक्रेन को। तो जैसा कि समीर कह रहे थे कि आने वाले कुछ समय में यूक्रेन पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। कीव पर बड़े हमले की तैयारी की जा रही है रूस की तरफ से। सीधा सा संकेत यह है कि रूस रुकने वाला नहीं है और कहीं ना कहीं एक तैयारी यह भी दिखाई दे रही है कि इससे पहले कि नेटो के साथ कोई मेजर इंगेजमेंट हो, कीव को ध्वस्त किया जाए। तो देखिए, कीव विनाश का आखिरी चरण एक्शन में है रूस के सुपर बॉम्बर्स। जी हां, पुतिन का प्लान क्या है सबसे पहले ये देख लेते हैं। यूक्रेन के करीब 3 न्यूक्लियर बॉम्बर्स की तैनाती की गई है यूक्रेन में और कुछ घंटों में यूक्रेन पर मिसाइल हमलों की तैयारी है। तीनों बॉम्बर पहले से क्रूज मिसाइल से लैस है। किस एयरबेस पर यह तैनाती की गई है, तो वो एयरबेस भी हम आपको बता रहे हैं। उक्रेनिका, एंगल्स और ओलेनिया पर इसकी तैनाती की गई है। बड़ी बात है, नेटो से तनाव के बीच पुतिन का यह बारूदी प्रदर्शन, अपनी ताकत दिखाने की कोशिश, सीधा सा संकेत है कि अपनी तैयारी को बड़े लार्जर पिक्चर के रूप में दुनिया को दिखा रहा है रूस। और कितना घातक है Tu-95 बॉम्बर, यह भी समझिए। खास फीचर्स आपको हम बता दें, स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर बॉम्बर है ये। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी ताकत क्या है, मारक क्षमता क्या है। हथियारों की बात करें तो 33,000 पाउंड वजन की मिसाइलों से यह लैस है और इसकी स्पीड 935 किलोमीटर प्रति घंटा है। रेंज की बात करें 15,000 किलोमीटर की रेंज है। रूस के पास Tu-95 करीब 500 के आसपास हैं। और कब से एक्टिव, तो 1952 से ही ये एक्टिव है और एक बार फिर से जंग के मैदान में ये तैयार है उतरने को, आतंक बचाने को। पांडे सर, ये जो सारी सिचुएशन है, क्या हम ये मान के चलें कि नेटो से टकराव की संभावना को देखते हुए उससे पहले ही कीव को सरेंडर कर देने पर मजबूर कर सकते हैं पुतिन? देखिए, कुछ हालात तो अच्छे नहीं बन रहे। जिस प्रकार से पोलैंड में ड्रोन गए, उसके बाद लुथानिया और रोमानिया के भी नाम इसमें आ रहे हैं, रिपोर्ट्स ऐसी हैं, तो उसके बाद से पोलैंड ने बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है, कहा है नाटो कंट्रीज़ को कि भाई हमें आप रिक्वायर्ड एयर डिफेंस मैकेनिज्म दीजिए। और लगातार जो है नो फ्लाई जोन का भी जिक्र भी हुआ कि यूक्रेन पर नो फ्लाई जोन कर दिया जाए ताकि कोई ड्रोन या कोई जहाज नहीं आए, ताकि ये देश सुरक्षित रह सकें। मज़ेदार चीज़ यह है कि जैपेड 2025, जिसका कि मतलब है वेस्ट 2025, वो भी चल रहा है और इसमें भारत के भी 65 लोग गए हैं। 57 आर्मी से हैं, 7 एयरफोर्स से और 1 नेवी से। और ये इतना बड़े क्षेत्र में है, ये केवल मात्र बेलारूस में सीमित नहीं है। एक्सरसाइज जो है रशिया के बहुत बड़े क्षेत्र में हो रही है और 23 जो है ऑब्जर्वर्स बुलाए गए हैं। कहां से? नाटो कंट्रीज के। यूएस मिलिट्री पावर जो उनके कमांडर्स हैं वो भी वहां पर बैठे हैं और देख रहे हैं। 2 उद्देश्य हैं इस एक्सरसाइज के और वही रशिया चाहता है पूरे विश्व को बताना, स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज को, नाटो कंट्रीज को, कि किस प्रकार से हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, हमारा
पकड़ देखिए, और Su-34 से जो बम वर्षा वहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेट किया गया, बॉम्ब डिमॉन्स्ट्रेशन जो हुआ है, उसका धुआं और देखकर वहाँ पे जो लोगों ने दांतों तले उंगली दबा दी और कहा, संदेश मात्र यह है कि हम ट्रांसपेरेंट हैं, हम सबको दिखा रहे हैं, हम कुछ छुपा नहीं रहे। जबकि 2022 में ऐसी एक एक्सरसाइज हुई थी जिसका नाम था यूनियन रिजॉल्व, और उस एक्सरसाइज के बाद यूक्रेन पर हमला कर दिया गया। तो यूरोपियन कंट्रीज इस समय डर रहे हैं कि हो सकता है कि ज़ेपैट 2025 के बाद पोलैंड पर आक्रमण हो जाए, और पोलैंड ने इस समय अपनी सीमाओं को एकदम सील कर दिया है। एयर स्पेस तो वो परेशान है ही, F-35 F-16 जैसे जहाज वहाँ पर वो उसने चौकन्ने रखे हुए, और जो ही खबर मिली कि लुथानिया में भी एक ड्रोन आया है, उसके बाद से इमीडिएटली F-16 को जो है स्क्रैम्बल कर दिया गया, लॉन्च कर दिया गया, ताकि किसी प्रकार की घटना हो तो उसको नेस्तनाबूद कर दिया जाए। मजेदार चीज़ ये है कि ये पूरा का पूरा जो सीन है, उसमें से एक रिपोर्ट ये भी आई है कि ये जो ड्रोन हमले हुए हैं वो यूक्रेन से हुए, यूक्रेन ने ही कराए हैं। एक ये अब ये चिंता का विषय है कि ये क्या और ये मुमकिन है जंग जिस तरह का मोड़ ले चुकी है, जो हालात नजर आ रहे हैं उसमें ये भी मुमकिन नजर आ रहा है कि यूक्रेन ने ही हमले कराए हों और नाम रूस का लिया जा रहा हो, स्थितियां तनावपूर्ण करने के लिए जानबूझकर। संभव यह भी है। और देखिए रूस के उत्तरी बेड़े का बारूदी कहर अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। दुश्मन की पनडुब्बी को डुबोने की ड्रिल की जा रही है। वॉर ड्रिल में Tu-142 विमान शामिल है। 27M हेलीकॉप्टर से बरसाए गए हैं बम। बैरेंट सागर में ज़ेपैट वॉर प्रैक्टिस की जा रही है। यह बड़ा युद्धाभ्यास चल रहा है जो आने वाले वक्त के लिहाज से बड़ा संकेत देता हुआ नजर आता है। तो ये देखिए तस्वीरें बैरेंट सागर में ज़ेपैट वॉर प्रैक्टिस की, युद्धाभ्यास की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। रूस का जो नॉर्दर्न बेड़ा है वो बारूदी कहर ढाता हुआ नजर आ रहा है। इन तस्वीरों को जरा ध्यान से देखिए। ये कोई मामूली वॉर एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि बड़े इरादों के साथ, बड़े मोटिव के साथ की जा रही एक्सरसाइज की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और रूस बनाम नाटो की तकरार से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको हम बताने जा रहे हैं। जी हां, क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव का बड़ा बयान सामने आया है। रूस के साथ जंग शुरू कर चुका है नाटो। देखिए पेस्कोव का यह बड़ा बयान है। यूक्रेन के साथ नाटो युद्ध में शामिल है। पेस्कोव ये खुलकर अब कह रहे हैं नाटो का हस्तक्षेप की पुष्टि करने की जरूरत नहीं है। दिमित्री पेस्कोव का बयान। तो देख रहे हैं आप किस तरह के बयान सामने आ रहे हैं रूस की तरफ से। दिमित्री मेदवेदेव सीधे सीधे विश्व युद्ध का जिक्र कर रहे हैं और दिमित्री पेस्कोव साफ तौर पर कह रहे हैं कि नाटो जंग शुरू कर चुका है रूस के खिलाफ। होने क्या वाला है आइए समझते हैं। दिमित्री पेस्कोव के इस बयान के मायने आपको बताते हैं। रूस नाटो महायुद्ध शुरू हो चुका है क्या? रूस का संदेश क्या है? युद्ध रूस बनाम यूक्रेन नहीं रह गया, बल्कि यह रूस बनाम नाटो हो गया है। यह कह दिया गया है। नाटो की भागीदारी का संकेत। यूक्रेन को हथियार, खुफिया जानकारियां और ट्रेनिंग लगातार जारी है और इसी बिना पर यह दावा किया जा रहा है। पेस्कोव का बयान, इसमें एक तरह की रणनीतिक चेतावनी भी है। परमाणु हथियारों की अप्रत्यक्ष धमकी का संकेत भी हो सकता है। पेस्कोव का बयान, कूटनीतिक दबाव देखिए कैसे डाला जा रहा है। रूस ने यह नैरेटिव बनाना चाहता है कि पश्चिमी देश ही युद्ध रोकना नहीं चाहते और कुछ हद तक यह बात सही भी लगती है। जमीनी असर देखिए क्या होगा। पेस्कोव का बयान नीति में बदलता है तो युद्ध का दायरा निश्चित तौर पर बढ़ सकता है और इसके आसार काफी ज्यादा नजर आ रहे हैं। डॉक्टर संदीप त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद हैं। संदीप जी, ये तो बात हो गई तैयारियों की। जो तैयारियां इस वक्त नजर आ रही हैं, जो बयानात सामने आ रहे हैं, उन्हें आप डिकोड करके हमारे दर्शकों के सामने कैसे रखना चाहेंगे? आपको क्या समझ में आ रहा है? क्या स्थितियां इतनी ज्यादा तनावपूर्ण हो गई हैं, विश्व युद्ध मुमकिन है, या फिर ये दिखाने की कोशिश है कि कौन क्या कर सकता है? देखिए समीर जी, इसके दो पहलू हैं। पहला तो यह कि जब मार्च 2022 से युद्ध स्टार्ट हुआ तब पहले दिन से ही नाटो के साथ रशिया लड़ रहा था। तो मुझे लगता है कि आज जो पेस्कोव ने बयान दिया कि नाटो के साथ सीधी जंग है, ये मुझे लगता है कि रशिया इस समय फुल कॉन्फिडेंस में है, क्योंकि उसको ये मालूम है कि नाटो की जो सामरिक शक्ति है वो खत्म हो चुकी है। बहुत डरे हैं, सहमे हैं,
डिसयूनाइटेड है, उनमें कोई यूनिटी नहीं है। और यहाँ तक कि थोड़ा सा टेस्टिंग ग्राउंड किया रोमानिया और पोलैंड पर, तो दोनों बिखर गए, रातों रात बिखर गए। और अमेरिका तो आप देखिए, ट्रंप तो कुछ बोल ही नहीं रहे। तो कहने की सेंस ये है कि ये जो सामरिक ताकत है, जिसको नाटो का हम कलेक्टिव सिक्योरिटी कहते हैं, आर्टिकल 5, आर्टिकल 4, ये कहीं एग्जिस्ट नहीं करता है पुतिन के सामरिक सोच पर। और इसीलिए ये जो टेस्टिंग ग्राउंड चल रहा है, आपने अपनी वॉर एक्सरसाइज भी दिखाया कि रूस कैसे तैयारी कर रहा। देखिए, बात यह है कि रूस पहले दिन से जानता था कि मेरी लड़ाई यूक्रेन के साथ नहीं है, मेरी लड़ाई इन खत्म नाटो कंट्रियों के साथ है, जो ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं। इनमें वो कन्विक्शन नहीं है वॉर झेलने के लिए। और यही कारण है, ये कभी आप देखिए, दो कंट्री बहुत आगे आते हैं, एक यूके और दूसरा जर्मनी। ये दोनों बार बार आगे सामने आते हैं उसके प्रति, यूक्रेन के प्रति। लेकिन जैसा कुछ टेस्टिंग ग्राउंड होता है तो यूके शांत हो जाता है। और यही बात पोलैंड की, पोलैंड अभी 2 महीने पहले कह रहा था कि मुझे ब्लैकमेल मत किया जाए, मेरे बाउंड्री से वॉर जो सप्लाई चेन को न बनाया जाए। और जब छोटा सा टेस्टिंग ग्राउंड कर दिया रूस ने, तो पोलैंड और इसमें हमें यह भी याद रखना होगा कि इंग्लैंड को, लंदन को खास तौर पे पूरी तरह से बर्बाद करने की चेतावनी नहीं, सैकड़ों बार, एक बार नहीं सैकड़ों बार रूस की तरफ से दी गई है। और मुझे लगता है ब्रिटेन समझता है कि यह चेतावनी अपने आप में वास्तविक भी है, गंभीर भी है। इसलिए शायद जब आप कह रहे थे कि पांव पीछे खींच लेते हैं, उसकी बड़ी वजह यह भी है। और जो बात क्रेमलिन के प्रवक्ता और पुतिन के बेहद करीबी दिमित्री पेस्कोव कह रहे हैं, वैसी ही बात फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी दोहरा रहे हैं। अमेरिका के बड़े अर्थशास्त्री जेफरी सेक्स ने बड़ा दावा किया है। जेफरी ने कहा है कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने निजी बातचीत में स्वीकार किया था कि यूक्रेन युद्ध के पीछे नाटो की भूमिका है। जेफरी ने दावा किया कि मई 2022 में जब मैक्रों ने उन्हें लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया था, तो तभी फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने निजी तौर पर उनसे यह बात कही थी। हालांकि बाद में मैक्रों अपनी बात से पलट गए थे। तो एक तरफ तो दावा है रूस का, दूसरी तरफ मैक्रों की बात जो सामने आ रही है, उनसे जो खबर सामने आ रही है, अगर इन दोनों को मिलाकर देखा जाए तो यह बात तो साफ साफ ऑफिशियली भी दिखाई देती है कि नाटो इन्वॉल्व है। यह बात अलग है कि अपने आर्टिकल 5 का कवर वो अभी भी बचा के चल रहे हैं, लेकिन रूस ने, पुतिन ने शुरू से ही कहा था कि ये नाटो देश है जो पीछे से इस जंग में शामिल है। मैक्रों की बातों को नाटो ने साबित भी किया है। नाटो ने यूक्रेन को किस तरह से मदद की है यह भी हम आपको बताते हैं। तो यूक्रेन को कैसे मदद दी गई है नाटो के द्वारा, लेपर्ड टैंक दिए गए हैं, 2 लेपर्ड दिए गए, अब्राम टैंक दिए गए हैं, ये नाटो कंट्रीज ने प्रोवाइड कराया। हाइमार्स दिया गया यूक्रेन को लड़ने के लिए, स्टॉर्म शैडो मिसाइल दी गई ताकि वो रूस को नुकसान पहुंचा सके, पैट्रियट एयर डिफेंस दिया गया और आईरिस-T एयर डिफेंस सिस्टम भी यूक्रेन को प्रोवाइड कराए गए। खुफिया सहयोग की बात करें, नाटो यूक्रेन को रूसी पोजीशन की जानकारी देता है और इस वजह से देखिए यूक्रेन ने कुछ सटीक हमले किए भी हैं। रूस के शीर्ष जनरल की लोकेशंस की जानकारी अमेरिकी इंटेलिजेंस ने दी और उसका नतीजा भी हमने देखा। यूक्रेनी सैनिकों को ब्रिटेन, जर्मनी, पोलैंड बड़े पैमाने पर ट्रेनिंग भी दे रहे हैं और यह बात किसी से छिपी नहीं है। नाटो देशों के मिलिट्री एडवाइजर यूक्रेन में ऑपरेशंस में मदद करते हैं। रूस ने कितनी बार यह दावा किया है कि नाटो के सैनिक ग्राउंड पर मौजूद है, वो ट्रेन भी कर रहे हैं, ऑपरेशंस में मदद भी कर रहे हैं। तो इस तरह से नाटो की बड़ी भूमिका कैसे रही है इस वॉर में, रूस ने कहा भी है और जो हमने आपको प्रमाण बताए हैं उससे यह साबित भी हो रहा है। और नाटो देश डेनमार्क का बारूदी शक्ति प्रदर्शन भी इस बीच हुआ है, उससे जुड़ी खबर आपके सामने। रूस के साथ जंग की आशंका के बीच ये ड्रिल की गई है और ग्रीनलैंड के पास समंदर में दिखाई है अपनी ताकत। युद्धाभ्यास में यूरोपीय देश भी शामिल हुए हैं। तो ग्रीनलैंड के पास समंदर में यह युद्धाभ्यास किया गया और आप देखिए एक के बाद एक ये यूरोपीय देश अपनी ताकत को जांचने, परखने और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल उनको अंदाजा है कि आने वाले समय में शायद ऐसी स्थिति बन जाए कि यूरोप के ये तमाम देश रूस के सामने हो जंग के मैदान में और ये वॉर जो है ओपन हो जाए यूरोप के लिए, जो एक कवर के साथ अभी चल रहा है। और देखिए आर्कटिक नाइट 2025 महायुद्ध का आरंभ क्यों कहा जा रहा है इसे आपको बताते हैं। डेनमार्क के नेतृत्व में यूरोपीय देशों की यह वॉर ड्रिल है। युद्धाभ्यास में 550 से ज्यादा सैनिक शामिल हैं।
वॉर ड्रिल में शामिल देश कौन कौन से हैं ये देखिए। फ्रांस, स्वीडन, नॉर्वे और जर्मनी जैसे देश इसमें शामिल हैं। रूस को ताकत दिखाई जा रही है। युद्धाभ्यास में 2 F-16 युद्धक हेलीकॉप्टर, युद्धपोत मौजूद हैं। ग्रीनलैंड के पास समंदर में हथियारों से शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है। बड़ी बात क्या है, डेनमार्क ने आर्कटिक में रूस के वर्चस्व को ललकारा है। रूस के साथ जंग की आशंकाओं के बीच ये ताकत दिखाई गई है। तो देखिए किस तरीके से ये स्थिति बन रही है। एक तरफ तो यूरोपीय देश हैं जो तैयारी कर रहे हैं, वॉर ड्रिल्स कर रहे हैं, दूसरी तरफ रूस और बेलारूस अपनी ताकत को दुनिया के सामने रख रहे हैं। बेलारूस एक ऐसा ग्राउंड बन रहा है जैसा लगता है कि आने वाले समय में बेलारूस को एक बड़े हमले के लिए जमीन के रूप में इस्तेमाल रूस कर सकता है। उसकी जमीन से नाटो और बाल्टिक देशों पर हमला कर सकता है और जिसके लिए नाटो ने भी बड़ी तैयारी की है। अब बेलारूस को घेरने के लिए नाटो ने 4 फ्रंट की तैयारी की है। पहला मोर्चा बेलारूस यूक्रेन बॉर्डर है जो 1084 किलोमीटर लंबा है, जबकि दूसरा मोर्चा बेलारूस पोलैंड बॉर्डर है जो 418 किलोमीटर लंबा है। 640 किलोमीटर लंबा बेलारूस लिथुआनिया बॉर्डर है जो तीसरा मोर्चा है, जबकि चौथा फ्रंट बेलारूस लातविया बॉर्डर है जो 173 किलोमीटर लंबा है। रूस बाल्टिक देशों पर हमले की तैयारी कर रहा है और बेलारूस में न्यूक्लियर युद्धाभ्यास भी किया जा रहा है। विध्वंसक हथियारों की तैनाती भी की गई है। ज़ैपेट ड्रिल के जरिए धमकी दी जा रही है। पैराशूट बटालियन हमले के लिए तैयार है। एयरबेस वॉर रेडी कर दिए गए हैं। परमाणु ठिकानों पर डिफेंस सिस्टम लगा दिए गए। दूसरी तरफ नाटो ने घेराबंदी भी शुरू कर दी है। रूस को जवाब देकर ही नाटो रहेगा, यह तैयारी तो ऐसी ही है। नाटो के टारगेट पर बेलारूस है। 4 फ्रंट से बेलारूस की घेराबंदी की जा रही है। यूक्रेन, पोलैंड, लिथुआनिया और लातविया। पोलैंड में नाटो के हथियार तैनात कर दिए गए। लिथुआनिया में नाटो का युद्धाभ्यास चल रहा है। तो इस तरीके से आप देखिए बेलारूस को एक तरीके से निशाने पर नाटो देश ले रहे हैं। दत्ता सर, सवाल यह है कि जिस तरह से यूक्रेन पर रूस ने इन्वेड किया, हमला किया, यह जंग चल रहा है, क्या इतना ही आसान या इतना ही वास्तविक होगा नाटो के लिए बेलारूस पर किसी भी तरीके का युद्ध छेड़ना, हमला करना? देखिए ऐसा है कि ये जो अभी एक्सरसाइज चल रही है बेलारूस में, ज़ापाड 2025, ये रशिया यूक्रेन की दोनों सेनाएं मिलके अपने सारे एसेट्स के साथ में इसको शोकेस कर रहे हैं। और आपने जैसे पहले भी बताया कि वेस्टर्न जो ऑब्जर्वर्स हैं वो भी इस एक्सरसाइज को देख रहे हैं। तो अभी जहाँ तक नाटो का सवाल है, बेलारूस के ऊपर हमला करके उसके ऊपर कब्जा करना बहुत मुश्किल है। वो वॉर ऑफ अट्रिशन कर सकते हैं, मिसाइल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ड्रोन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस प्रकार से आपका ईस्टर्न यूक्रेन के ऊपर एक लाइन तकरीबन बन गई है जहाँ पे जिसको हम बोलते हैं लैंड वॉरफेयर, जिसके अंदर ज़मीनी लड़ाई होती है, जिसके अंदर मोर्चे से मोर्चे में आपको कब्जा करना पड़ता है, वो जंग सबसे मुश्किल होती है। हवाई हमला कर देना, मिसाइल मार देना, ड्रोन अटैक कर देना बहुत आसान होता है जी। तो मेरा मानना ये है कि फिजिकल असॉल्ट नहीं होगा। फिजिकल असॉल्ट में बहुत ज़्यादा सोल्जर्स का नुकसान होता है, जान माल का नुकसान होता है। लेकिन ये वॉर रहेगी वॉर ऑफ अट्रिशन। मिसाइल्स का इस्तेमाल होगा, आपके ड्रोन्स का इस्तेमाल होगा, हवाई हमले होंगे और आपके डीप एसेट्स को तबाह किया जाएगा। डीप एसेट्स को भी तबाह किया जा सकता है। और देखिए यूक्रेनी हमलों के बाद रूसी रिफाइनरी को बंद करना पड़ा है, ये एक और खबर आ रही है। रूस के क्रिस्की रिफाइनरी में काम पूरी तरह से ठप हो गया है। हमले के बाद रिफाइनरी में आग लग गई थी। रॉयटर्स के हवाले से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। लगातार ऑयल रिफाइनरीज को निशाना बनाया है यूक्रेन ने, एक के बाद एक ऑयल डिपो और ऑयल रिफाइनरीज यूक्रेन के निशाने पर रही। बड़ा नुकसान हुआ है रूस का, इसमें कहीं कोई शक नहीं। और इस बीच एक और खबर, पोलैंड के विदेश मंत्री ने नाटो को सुझाव दिया है पश्चिमी यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित करने की मांग की है। पोलैंड की सीमा से लगा हुआ है पश्चिमी यूक्रेन। पोलैंड को पश्चिमी यूक्रेन से सबसे ज्यादा खतरा है। रूसी ड्रोन पश्चिमी यूक्रेन से ही पोलैंड तक आते हैं। और अपने तमाम खास मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और आज का हमारा ये शो जानकारियों से किस तरह से लबरेज था ये आपने देखा होगा। आपको समझ में आ गया होगा कि TV9 भारतवर्ष को वर्ल्ड कवरेज में नंबर 1 ऐसे ही नहीं कहा जाता है।